अस्सलाम वालेकुम शार्क। ले चलते हैं अब आपको आपके बचपन में। याद है आपको ABC की किताबें जब आप पढ़ा करते थे, उसमें आप यकीनन पढ़ते होंगे A फॉर एंट, B फॉर बेयर, C फॉर कैट। बच्चों को उस वक्त जो चीज़ से पढ़ाया जाता था वो थी 2D इमेजेस, और अनफॉर्चुनेटली आज भी बच्चों को उसी पिक्चर के थ्रू पढ़ाया जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब बच्चा 2D इमेज के बजाय अपनी किताब के ऊपर एक 3D मॉडल को चलता फिरता और भागता हुआ देखे तो कितना एक्साइटिंग होगा। आप सब ने सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा होगा। यकीनन ये सोलर सिस्टम आज भी हमारी किताबों में एक 2D इमेज में सिमटा हुआ नजर आता है। इमेजिन शार्क्स, अगर यही सोलर सिस्टम आपको आपके टेबल के ऊपर 3D के अंदर एनिमेट होता हुआ दिखे और बच्चे अपना मनपसंद प्लेनेट सामने 3D के अंदर घूमता हुआ देखें, कितना एक्साइटिंग लगेगा। अस्सलाम वालेकुम शार्क, मेरा नाम है फसी हसमुख और मेरा नाम है ज़ियाउद्दीन राना और हम आए अपनी कंपनी के साथ जिसका नाम है लिविक्सार बोलती किताबें। लिविक्सार एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी और AI को यूज़ करते हुए फ्लैश कार्ड, बुक्स और दीगर एजुकेशनल कंटेंट को 3D में कन्वर्ट करती है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ फ्लैश कार्ड से किया था और अब तक हम लोग 1000 से प्लस फ्लैश कार्ड सेल आउट कर चुके हैं। रिसेंटली हमने मेड इन पाकिस्तान AR पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू कोई भी एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर या पब्लिशर अपने कंटेंट को 3D में कन्वर्ट कर सकता है। हमारा विजन है AR फॉर स्कूल लर्निंग को पाकिस्तान में सस्ते से सस्ता बनाना, ताकि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हर बच्चे तक पहुंच सके। इस विजन को पूरा करने के लिए शार्क्स हमें आपकी नीड है, ताकि हम आपकी डोमेन एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये टेक्नोलॉजी हर पाकिस्तानी घर तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमारी आस्क है 10 मिलियन PKR फॉर 10% इक्विटी। सो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं इस विजन में हमारा साथ देने के लिए? डेफिनेटली तैयार तो है। वेरी नाइस पिच। खुशामदीद आपको फिर शार्क टाइम पाकिस्तान पे। थैंक यू सो मच। आपकी शेयर होल्डिंग दोनों की इक्वल है? वी आर 3 को-फाउंडर, हम सबके बाद 30% की इक्विटी है। और इन्वेस्टमेंट लिया है कंपनी में आज तक? नहीं, हमने आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया आज तक इस कंपनी में? हमने 2022 से लेके 2023 का जो हमारा फिस्कल ईयर था उसके अंदर 20 लाख रुपए, और 2023 से अभी जो हमारा चल रहा है उसमें तकरीबन हमने 13 लाख रुपए जो है अर्न कर रहे हैं। डेमो दिखाएं यार। श्योर। प्रोडक्ट ऐसा है कि डेमो के बगैर ओके, सो हमारे फ्लैश कार्ड अप्रॉक्सीमेटली जो हमें कॉस्ट पड़ती है वो 300 रुपीज़ है। हम इसको सेल आउट करते हैं 1100 तक, और हमारी जो पब्लिशिंग बुक है हम चार्ज करते हैं पर बुक 15 रुपीज़ से लेके 45 रुपीज़, डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर कितने कंटेंट और कितनी यूजेज है। पर बुक हम पब्लिशर से चार्ज करते हैं। एजुकेशन की क्या टाइम है? टारगेट एड्रेसेबल मार्केट आप क्या देख रहे हो, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? टोटल एड्रेसेबल मार्केट किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी साइज को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर 6 करोड़ बच्चे 6 साल से 13 साल की उम्र तक के दरमियान हैं, तो एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन की टोटल एड्रेसेबल मार्केट 6 करोड़ बच्चों की है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है 2012 से 2022 तक, जिसमें 0.3 मिलियन स्कूल्स रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में और 54 मिलियन उनमें बच्चा पढ़ता है, लेकिन ये 2022 तक की रिपोर्ट है। मेरी एक सवाल है आपसे कि आपको नहीं लगता कि इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन B2B मार्केट में, ऑटो में, इंजीनियरिंग में, प्रोडक्ट डेमोज में है? डोंट यू थिंक दैट इज़ द बिगर मार्केट? ट्रेड शोज अभी भी जाएं, मतलब आई थिंक, डोंट यू थिंक दैट इज़ योर मार्केट? बिल्कुल, आपने सही कहा। वी हैव अ ह्यूज मार्केट जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स आ सकते हैं। हमने स्टार्ट एजुकेशन से लिए, बट वी नीड योर एक्सपर्टीज ताकि हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज को भी। मुझे समझ में आ गया आप लोग क्या कर रहे हो, और मेरी ऑफ़र आपको होगी जो पूरे आप मांग रहे हैं 10 मिलियन, बट मैं मांगूंगी आपको 25% एक्विटी। और ये है इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स है तैयार जो कल से ऑलरेडी कनेक्ट कर सकते हो। हमारी बस रेवेन्यू ऊपर से चले जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। मेरा इशू ये है कि अभी जो आपकी एप्लीकेशन है ना इस टेक्नोलॉजी की, और जो इनोवेशन जो आप डायरेक्ट कर रहे हैं इसकी तरफ, इस चीज़ में शायद पैसे ना बन सकें ज़्यादा। आई थिंक बाकी एप्लीकेशंस को थोड़ा आपको एवेल्युएट करना चाहिए, पर इस चीज़ के अंदर जिस अमाउंट के ऊपर आप वो दे रहे हैं और नॉवेल्टी फैक्टर के बियॉन्ड इतना ज़्यादा यहाँ पे लोकल इसकी अडॉप्शन होना मुझे मुश्किल लग रही है, तो इस वजह से मैं आज बाहर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल फीडबैक। मेरी तरफ से मुझे लगता है कि यू गाइज आर रियली स्ट्रॉन्ग टेक्निकल को-फाउंडर्स। आपका तीसरे को-फाउंडर से मुलाकात नहीं हुई। आई थिंक फॉर मी आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। असल जो आपकी IP है वो है आपकी लेबर आर्बिट्राज है 3D मॉडल्स बनाने की, कि जो है टेक्नोलॉजी है कोई भी बंदा रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है।
अब उसमें मुझे मसला ये आ रहा है कि अभी तो लेबर कॉस्ट यहाँ पे चीप है आईटी इंजीनियर्स की और प्रोग्रामर्स की। दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ग्लोबल डिमांड इतनी इंक्रीज़ करी कि यहाँ से हर बंदा जिसको जो अच्छा प्रोग्राम है वो जा रहा है बाहर, ठीक है, तो आपके पास पीछे कॉस्ट आपकी भी ऊपर जाएगी। दूसरा मुझे इशू ये आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्पीड से एडवांस कर रही है कि वो हॉलीवुड को इस वक्त मसले पड़े हुए हैं, एक्टर्स को मसले पड़े हुए हैं, तो ये जो मॉडल्स हैं जो आप मैन्युअली बनाने की कोशिश करेंगे वो तो 2 सेकंड में बन जाएंगे ना 3D के। तो आप देखें मोर्स लॉ जैसे जैसे किक इन करेगा अगले 4 साल में दुनिया काफ़ी बदलेगी। तो मुझे ये इशू आ रहा है, उसके बेसिस पे मैं आउट हूँ। प्रोडक्ट आपका अच्छा है बट आई जस्ट डोंट थिंक कि ये इट्स अ फीचर ये डिस्टर्ब हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। मेरी भी यही थिंकिंग थी कि इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट क्या ये सर्विसेज कंपनी बन सकती है जिसमें आप ये AR सर्विसेज प्रोवाइड करें, बट इट लुक्स लाइक ये स्पेस कंपेटिटिव होती रहेगी एंड जनरली आपका पैशन ज़्यादा एजुकेशन प्रोडक्ट की तरफ है, विच इज़ अ टफ मार्केट। फॉर दोज रीजंस आई एम आउट। You guys are amazing, clearly created a niche for yourself and I wish you all the best. But you have an amazing offer from an amazing shark, so आप सोच सकते हैं, आप थोड़ा वक्त भी ले सकते हैं और सोच सकते हैं। Yeah, we just need- प्लीज। थैंक यू शार्क, और मैं चाहूँगा हम इस ऑफर को 20% पे क्लोज कर दें अगर। बहुत मुश्किल है क्योंकि एक्चुअली मुझे ज़्यादा पूछना था बट मैंने कम ऑलरेडी पूछा, क्योंकि मैं क्यों इस चीज़ को क्यों आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी आगे पहुँचे ये मार्केट पे, जैसे मैंने बताया मिडल ईस्ट पे, और हमको और रिसोर्सेज चाहिए। सो मैं देख रही हूँ कि हमारी कॉस्ट आर्बिट्राज है कि मेरा जल्दी से रिसोर्सेज मिल गया और हम कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल कर सकते हैं बहुत जल्द, बट वो है कि हमें और रिसोर्सेज चाहिए इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। So we can't go for 20%. मुश्किल होगा मेरे लिए। ये गलती ना करना आप ये रिजेक्ट करके। ओके Okay. Yeah. थैंक Oh, यू, well done. बहुत शुक्रिया, Good deal. थैंक यू। आपकी कंपनी नाम LibXR, राइट? LibXR का मतलब क्या आपने? Library of Extended Reality. Basically, X is A and B.